हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए एक संस्मरण लेकर आई हूँ, जिसका मैंने शीर्षक दिया है चोर, भय और भ्रम। तो आइए मिलकर सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है, पर है मज़ेदार। मैंने इसका शीर्षक चोर, भय और भ्रम इसलिए रखा है क्योंकि भय का भ्रमजाल ऐसा होता है कि सच न होते हुए भी हमें वो सच लगने लगता है। बात एक रात की है। हम दोनों बहनें साथ सोई हुई थी। हम दोनों साथ ही एक बिस्तर पर सोते थे। उस रोज़ मेरी बहन की नींद अचानक खुल गई। हमारे खिड़की का दरवाज़ा अनोखा था। नीचे का पल्ला अलग था और ऊपर के दो पल्ला ऊपर खुलता था। हम नीचे वाले पल्ले को बंद कर देते थे और ऊपर वाले को खोल देते थे। उससे रोशनी भी आती थी और हवा भी। नीचे का घर होने से नीचे का दरवाज़ा खिड़की का बंद होने के कारण वो सेफ भी लगता था। यानी चोर का डर, चोर कहीं आकर कुछ चादर कपड़ा खींच न ले। बाहर सड़क किनारे बल्ब की रोशनी हमारे घर को भी रोशनी दे जाता था। हम रोज़ उसी दिशा में सोते थे। सर के पास एक बड़ा सा पढ़ने वाला टेबल रखता था। रात के समय हम अपनी साइकिल उसी टेबल के साइड में रख दिया करते थे। उस पर लाल रंग से साइकिल के कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता था। रात के समय बाहर से आती बल्ब की रोशनी उस लाल वाले भाग पे पड़ रही थी। मेरी बहन धीरे धीरे मुझे झकझोरते हुए मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। मैं नींद में थी, मैंने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने करवट बदल कर सो गई। एकाएक उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वह कह रही थी, दी चोर। चोर का नाम सुनते ही मैं चौंक गई और डर भी गई। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ? उसने कहा, टेबल के पास बैठा है और बीड़ी पी रहा है। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, वो देखो साइकिल पर लाल निशान बन रहा है। मैं तो डर से थर थर काँपने लगी और चादर को सर से पैर तक और ढक लिया और मैंने अपनी बहन से कहा, मैं तो कुछ न कहूँगी, कहीं आकर हम दोनों को मारने लगेगा तो? मैंने कहा, तुम भी चुप रहो। पर उसने कहा, कहीं चोर हमारा सारा सामान लेकर चला गया तो? मैंने धीरे से कहा, हाँ ये तो है, पर सवाल ये था कि बाबूजी को उठाए कौन? उसने कहा, तुम जाओ, मैं उसे देखती हूँ। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। उसने ना आओ देखी न ताओ और ज़ोर ज़ोर से बाबूजी को आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे तक जा पहुँची और कहने लगी, बाबूजी चोर। बाबूजी हड़बड़ाकर उठते हुए पूछा, कहाँ है चोर? उसने कहा, वो देखिए बाबूजी, वो साइकिल के पास बैठा है। बाबूजी झट से लाइट जला दी और पूछा, कहाँ है चोर? और दरवाजे की ओर देखा, कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं। मेरी बहन ने कहा, अभी यहीं तो था, कहाँ चला गया? पलंग के नीचे झुककर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चोर था ही नहीं तो दिखे कहाँ से? इधर उधर देखने के बाद बाबूजी ने कहा, जाओ सो जाओ, मैं अभी जगा हूँ। जैसे ही लाइट बुझाई गई, फिर वही रोशनी साइकिल पर पड़ने लगी। मेरी बहन सकपकाते हुए बोली, बाबूजी यही वो रोशनी है जिसे मुझे चोर होने का भ्रम पैदा किया। इतना सुनते ही हम सब उस रात के समय भी जोर जोर से हंस पड़े। वो घटना जब भी याद आती हंसी के साथ कमरा, साइकिल, टेबल सब जेहन में
उभर कर आ जाता। बचपन की ये मीठी यादें बड़ी लुभावनी होती है। ये संस्मरण बस इतनी ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।